Good morning, dear students. Today we will read about Biosphere Reserve, national parks, and wildlife sanctuaries in different parts of our country. Number 1, Biosphere Reserve. Biosphere Reserve is an international conservation designation given by UNESCO. बेटा यूनेस्को ने दिया है अंडर इट्स प्रोग्राम मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व MAB. The world network of biosphere is a collection of 669 biosphere reserves in 120 countries. Means 120 countries के अंदर 669 biosphere reserves हैं बेटा वर्ल्ड में. Biosphere reserves are created to promote and demonstrate a balanced relationship between man and the biosphere. इसको क्यों प्रमोट किया गया और क्या डिमॉन्स्ट्रेट किया गया इसके द्वारा कि मैन और बायोस्फीयर के बीच में जो रिलेशन है उसको बैलेंस बनाने के लिए. द इंडियन गवर्नमेंट हैज़ एस्टेब्लिश्ड 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स इन इंडिया. तो इंडिया में कितनी है? 18. ठीक है, आगे 10 of these 18 biosphere reserves are part of the world network of biosphere reserves. इनमें से जो 10 है they are the part of world, means world level पर है वो वाली, based on UNESCO मैन एंड बायोस्फीयर जो यूनेस्को के प्रोग्राम के अंडर हैं. सम ऑफ दीज आर नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व, सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व एंड गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व. नाउ नेक्स्ट वन इज नेशनल पार्क्स. A national park is a reserve of land usually declared and owned by a national government. बेटा नेशनल पार्क है तो कौन सी गवर्नमेंट आई इसमें? नेशनल गवर्नमेंट के द्वारा बनाए गए हैं. इट इज़ प्रोटेक्टेड फ्रॉम मोस्ट ह्यूमन डेवलपमेंट वर्क्स एंड पॉल्यूशन. जो ह्यूमन का डेवलपमेंट होता है, ठीक है, जैसे इंडस्ट्रीज़ वगैरह की इस्टेब्लिशमेंट होना, तो इन सब से ये दूर होता है. इन सब का कोई रोल नहीं इसके अंदर, उसमें पॉल्यूशन नहीं होता. नेशनल पार्क बीइंग प्रोटेक्टेड एरिया, ये प्रोटेक्टेड एरिया है, इसमें किसी को जाने की परमिशन नहीं होती. हेल्प इन कंजर्वेशन ऑफ एंडेंजर्ड स्पीसीज. ये जो एंडेंजर्ड स्पीसीज कुछ समय के बाद ख़त्म हो जाएंगी बेटा, वो होती है एंडेंजर्ड स्पीसीज जिनको भी बचा कर रखना बहुत ज़रूरी है. ठीक है, आमतौर पर ये उनमें ये एनिमल्स होते हैं जो एंडेंजर्ड स्पीसीज है प्लांट्स की और एनिमल्स की. They are therefore very useful. Jim Corbett National Park was the first national park in India. तो इंडिया में ये सबसे पहला पार्क था, 1935 में इस्टेब्लिश हुआ. द काजीरंगा नेशनल पार्क हैज़ 2/3. अब नेक्स्ट पार्क कौन सा है? काजीरंगा नेशनल पार्क. इसके पास क्या है? 2/3 ऑफ द वर्ल्ड्स ग्रेट वन हॉर्न राइनोसरस पॉपुलेशन. जो वन हॉर्न के राइनोसरस है उसमें इसकी पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा काजीरंगा नेशनल पार्क में, मीन्स 2/3 है. अमंग द प्रोटेक्टेड एरियाज इन द वर्ल्ड काजीरंगा बोस्ट ऑफ द हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ टाइगर्स. इसके अंदर टाइगर्स भी सबसे ज़्यादा हैं. जितने प्रोटेक्टेड एरियाज हैं काजीरंगा के अंदर सबसे ज़्यादा टाइगर्स हैं. अब जैसे मैंने आपको बताया वन हॉर्न राइनोसरस की 2/3 पॉपुलेशन है बेटा. इट मीन्स अगर वर्ल्ड के अंदर सपोज 100 राइनोसरस है तो अप्रॉक्सीमेटली 66-67 इनके पास है. द पार्क इज आल्सो, अच्छा एक लाइन और रहेगी बेटा, एक और, इट वॉज डिक्लेयर्ड एज टाइगर रिजर्व इन 2006. क्योंकि इसके अंदर टाइगर्स सबसे ज़्यादा है इसलिए इसको टाइगर रिजर्व 2006 में डिक्लेयर किया गया है. द पार्क इज आल्सो होम to large breeding population of elephants, wild water buffaloes and swamp deer. ये एलिफेंट का, वाइल्ड वाटर बफेलोज का ये ब्रीडिंग और एक स्वैम्प डियर का ब्रीडिंग पॉपुलेशन, मीन्स यहाँ पर उनकी ब्रीडिंग होती है, मीन्स न्यू जनरेशन पैदा होती है इधर से. बंदीपुर नेशनल पार्क BNP is one of the India's best known protected area.
अभी देखो नेशनल पार्क ही चल रहा है बेटा। फर्स्ट मैंने आपको सिखा दिया जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, देन काजीरंगा नेशनल पार्क, नाउ बंदीपुर नेशनल पार्क। इसमें क्या है, प्रोजेक्ट टाइगर्स के लिए इम्पोर्टेंट रिजर्व है एंड इट इज़ लोकेटेड इन कर्नाटका इन साउथ इंडिया। Now next one is wildlife sanctuaries. Wildlife sanctuaries is also called wildlife refuge. इसे wildlife refuge भी कहते हैं बेटा। क्यों कहते हैं wildlife refuge? रेफ्यूजी वो होते हैं जो दूसरे कंट्री से आकर हमारे कंट्री में रहते हैं, उनको रेफ्यूजी कहते हैं। तो इधर भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में भी बेटा कुछ बर्ड्स वगैरह है जो दूसरी कंट्री से हमारे यहाँ आ जाती हैं। ऑफिशियली डेजिग्नेटेड टेरिटरी है मार्क्ड बाय द गवर्नमेंट। इट प्रोवाइड प्रोटेक्शन एंड सुटेबल लिविंग कंडीशंस फॉर वाइल्ड एनिमल्स। इसमें आमतौर पर लिविंग कंडीशंस किसको दी जाती है, वाइल्ड एनिमल्स को। हंटिंग, किलिंग और कैप्चरिंग ऑफ एनिमल्स स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। प्रोहिबिटेड मीन्स बिल्कुल रोक लगा रखी है किस पर, कोई हंट नहीं करेगा, हंटिंग नहीं करेगा, उधर किलिंग नहीं करेगा और कोई एनिमल से पकड़ के नहीं लेकर के जाएगा। 543 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है हमारे इंडिया में। दीज एम टू प्रोटेक्ट द हैबिटेट ऑफ, ये हैबिटेट प्रोटेक्ट करती है वाइल्ड एनिमल्स। हैबिटेट मीन्स उनके रहने के स्थान को प्रोटेक्ट किया जाता है, सो दैट दे कैन लिव सेफली विदाउट एनी हार्मफुल ह्यूमन इंटरवेंशन। उसके अंदर इंसानों का कोई रोल नहीं है, मीन्स ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं है, कोई भी आकर उसके अंदर एंटर नहीं कर सकता किसी भी एनिमल्स को मारने के लिए। नाउ नेक्स्ट वन, जयकवाड़ी बर्ड सेंचुरी। ये एक जयकवाड़ी बर्ड सेंचुरी बेटा सिचुएटेड कहाँ है, औरंगाबाद एंड अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट इन मराठवाड़ा रीजन ऑफ महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में बेटा कोई ये रीजन है, तो ये दोनों डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही प्रेजेंट है। और उसमें क्या है, द प्रेजेंस ऑफ नाथ सागर लेक इन द सेंचुरी मेक द सराउंडिंग एरिया रिच इन एक्वाटिक फ्लोरा एंड फ्यूना। नाथ सागर लेक है उसमें बेटा इस सेंचुरी में, और उसके अंदर उस लेक के कारण आसपास या पानी के अंदर बहुत सारे एक्वाटिक फ्लोरा और फ्यूना है, मीन्स प्लांट्स, पानी में रहने वाले प्लांट्स और एनिमल्स हैं। इट अट्रैक्ट मैनी स्पीसीज ऑफ रेजिडेंट एंड माइग्रेटरी बर्ड्स। तो इतना अच्छा एरिया देख करके आसपास की स्पीसीज एनिमल्स की या प्लांट एनिमल्स की जो स्पीसीज है वो उधर आ जाती हैं, और माइग्रेटरी बर्ड्स भी आती हैं। माइग्रेटरी बर्ड्स जो दूसरी जगह से इधर आती हैं वो होती है जैसे एक कंट्री से दूसरे कंट्री में चली जाएं या हमारे ही कंट्री में दूसरी स्टेट से आ जाती हैं इधर। देयर आर नियरली 200 स्पीसीज ऑफ बर्ड्स इन दिस एरिया। देख लो कितने स्पीसीज हैं, 200। 70 स्पीसीज ऑफ द माइग्रेटरी बर्ड्स, माइग्रेटरी बर्ड्स उसमें से 70 हैं, तो 200 स्पीसीज में से 70 स्पीसीज माइग्रेटरी बर्ड्स की आगे जो दूसरी जगह से आती हैं, जिसमें से 45 इंटरनेशनल माइग्रेशन की, मीन्स दूसरे देशों से आती हैं 45 स्पीसीज। नोटेबल एमंग्स दिस माइग्रेटरी बर्ड्स आर, अब उसमें जो माइग्रेटरी बर्ड्स हैं बेटा वो हैं जैसे क्रेन्स, फ्लेमिंगो, ब्राह्मणी डक, पोचर टील्स, पिनटेल्स, पिजन, शोवलर, godwit, sauces, glossibis, etc. This sanctuary is also the habitat of resting of local resident birds. जो उधर लोकल है मीन्स उधर की रहने वाली, तो वो भी उधर ही रहना पसंद करती हैं बर्ड्स। गहिरमथा टर्टल सेंचुरी इन उड़ीसा इज अ ब्रीडिंग ग्राउंड ऑफ जायंट ऑलिव रिडली टर्टल। तो ये जो बर्ड सेंचुरी है टर्टल सेंचुरी नाम से बेटा उड़ीसा में, उधर टर्टल्स की ब्रीडिंग होती है, मीन्स नए टर्टल पैदा होते हैं। दे ट्रैवल ऑल द वे फ्रॉम पैसिफिक ओशन टू मेट एंड ले देयर एग्स हेयर। वो पैसिफिक ओशन को ट्रैवल करके इधर आते हैं गहिरमथा टर्टल सेंचुरी में, और उधर अपने अंडे देते हैं जिससे कि न्यू जनरेशन प्रोड्यूस हो सके। देन कम्स फ्लोरा एंड फ्यूना। नाउ व्हाट इज फ्लोरा? ऑल प्लांट्स लाइफ अकरिंग इन एन एरिया। बेटा आप लोगों ने देखा होगा कुछ प्लांट्स हमारे यहाँ पर ज़्यादा हैं, और अगर आप साउथ इंडिया में जाओगे तो उधर प्लांट्स दूसरे हैं, जैसे नारियल का पेड़ है वो दूसरे स्टेट में होता है, हमारे यहाँ उसकी ग्रोथ नहीं है। मीन्स नॉर्थ इंडिया में आपको नारियल नहीं मिलेगा, साउथ इंडिया में कोस्टल एरियाज में मिलेगा। तो हर जगह के प्लांट्स की और एनिमल्स की स्पीसीज अलग अलग होती है।
कुछ एनिमल्स और प्लांट्स हमारे यहाँ मिलते हैं, कुछ दूसरे स्टेट्स में मिलते हैं। जैसे कंगारू है, आप लोगों ने पढ़ा होगा, वो ऑस्ट्रेलिया में है, तो वो हमारे कंट्री में नहीं है। फ्लोरा में क्या है, सभी प्लांट्स लाइफ किसी एरिया में जो होती हैं, इट रेफर स्पेशली टू द नेचुरली अक्रिंग प्लांट लाइफ, जो अपने आप अक्कर होती है, अपने आप ग्रो होती है, उसके लिए कहा गया है। फ्यूना इज ऑल द एनिमल्स लाइफ ऑफ एनी पर्टिकुलर रीजन। फ्यूना क्या है, किसी रीजन की, अब एनिमल लाइफ के बारे में बात कर रहे हैं, तो फ्यूना रिलेटेड है एनिमल से और फ्लोरा रिलेटेड है प्लांट से। इट इज़ कलेक्शन ऑफ एनिमल्स फाउंड इन अ स्पेसिफिक प्लेस, किसी जगह पर मिलने वाले एनिमल्स हैं या स्पेसिफिक टाइम पर, क्योंकि कुछ चीज़ें स्पेसिफिक टाइम पर ग्रो करती हैं बेटा, कुछ एनिमल्स स्पेसिफिक टाइम पर कुछ समय के लिए पैदा होते हैं। इंडिया के अंदर 2000 स्पीसीज ऑफ बर्ड्स हैं और विच 500 स्पीसीज ऑफ रेप्टाइल्स एंड एम्फीबियंस। ओवर इतने मतलब कि इतने स्पीसीज रेप्टाइल्स और एम्फीबियंस की हैं और 30,000 स्पीसीज इंसेक्ट्स की हैं हमारे इंडिया के अंदर, जिसमें कलरफुल बटरफ्लाइज भी आ जाती हैं।